Good morning everyone. My name is Meena Sharma. I'm again with you. Today we'll discuss a common topic for class 9th to 12th, figure of speech. These are poetic devices or literary devices which are used to make the speech very decorative. So today we'll discuss this figure of speech in our video. Let's start with figure of speech. What are figure of speech? A figure of speech is a word or phrase that possesses a separate meaning from its literal definition. जो इसकी literal definition होती है, इसका actual meaning होता है, उनसे कुछ अलग इनका meaning निकलता है कि ये कोई word हो सकते हैं या कोई phrase हो सकते हैं, मीन्स group of words हो सकते हैं which gives a complete sense. इट कैन बी ए मेटाफर और सिमिली, ये कोई मेटाफर हो सकता है, सिमिली हो सकती है. डिज़ाइन टू मेक कंपैरिजन, जिसका हम यूज़ करते हैं मेटाफर और सिमिली का कंपैरिजन करने के लिए, तुलना करने के लिए. इट कैन बी द रेपिटेशन ऑफ अलिट्रेशन, अलिट्रेशन में मीन्स जिसमें हम किसी साउंड को, वर्ड को रिपीट करते हैं. द एग्जेगरेशन ऑफ हाइपरबोल, बढ़ा चढ़ाकर बात कहने वाला कोई हाइपरबोल हो सकता है. टू प्रोवाइड ड्रामेटिक इफेक्ट, ताकि हमारे स्पीच को एक ड्रामेटिक इफेक्ट मिल सके, एक उसको एम्फेसाइज किया जा सके ड्रामेटिकली हमारे स्पीच को. इन ट्रुथ, सच कहें तो इन, और एक्चुअली देयर आर अ वेल्थ ऑफ दीज लिटरेरी टूल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में इस तरह के बहुत सारे टूल्स हैं. बट लेट्स स्टार्ट विद बाय एक्सप्लोरिंग सम ऑफ द मोस्ट कॉमन फिगर ऑफ स्पीच एग्जाम्पल. कुछ जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं हम उन्हीं को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. Figure of speech. Figures of speech lend themselves particularly well to literature and poetry. Literature, prose और poetry में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है. बड़े अच्छे से ये इसमें समा गए हैं. They also pack a punch in speeches and movie lines. कई बार जो स्पीच होते हैं हमारे या मूवी लाइन्स होती हैं उनमें भी इनका अच्छे से यूज़ किया जाता है. Indeed, these tools abound in nearly every corner of life. कॉर्नर ऑफ लाइफ, हमारे जीवन के हर कोने में इस तरह के टूल्स को यूज़ किया जाना काफ़ी मीन्स नॉर्मल है. लेट स्टार्ट विद वन ऑफ द मोर लिरिकल डिवाइसेस, अलिट्रेशन. सबसे पहले हम अलिट्रेशन से स्टार्ट करते हैं. अलिट्रेशन, अलिट्रेशन इज द रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग साउंड ऑफ नेबरिंग वर्ड्स. मीन्स नेबरिंग वर्ड, जो लगातार वर्ड्स हमारे आ रहे हैं कॉन्सिक्यूटिवली, उन वर्ड्स का जो फर्स्ट लेटर होता है उसकी जो साउंड होती है, जब वो रेपिटेशन सेम साउंड की रिपीट होती है, दैट इज कॉल्ड अलिट्रेशन. तो उसे अलिट्रेशन कहा जाता है. लेट स्टार्ट विद एग्जाम्पल्स ऑफ दिस अलिट्रेशन. शी शेल्स, शी शेल्स. स साउंड की रिपीटेशन हो रही है, तो यहाँ पर क्या है, अलिट्रेशन. वॉल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज, व साउंड की रिपीटेशन यहाँ पर की जा रही है, दैट इज अलिट्रेशन. ब्लू बेबी बनेट्स पॉप्ड थ्रू द बायू, ब साउंड की रेपिटेशन की जा रही है. बायो मीन संगीन, इस तरह की रेपिटेशन की जा रही है ब साउंड की. निक नीडेड न्यू नोटबुक्स, न साउंड की रेपिटेशन की जा रही है यहाँ पर. तो ये सब क्या एग्जांपल्स हैं अलिट्रेशन के. फ्रेड फ्राइड फ्रॉग्स लेग्स ऑन फ्राइडे, तो यहाँ देखिए फ साउंड की रेपिटेशन की जा रही है, तो ये क्या है, अलिट्रेशन का यूज है. लेट्स गो विद द अनदर एग्जाम्पल, अनदर फिगर ऑफ स्पीच, दैट इज अनाफोरा. Anaphora is a technique where several phrases or verses begin with the same word or words. Anaphora इस तरह की तकनीक होती है जब हम अपने स्पीच को यूज़ करते हैं जिसमें बहुत सारे फ्रेजेस या कोई वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं बिगिनिंग विद द सेम वर्ड एंड वर्ड्स. वो एक ही वर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से, सेम एक ग्रुप से या एक वर्ड से या एक ग्रुप ऑफ वर्ड से वो स्टार्ट किया जाता है. कोई फ्रेजेस या वर्सेस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उस तकनीक को, उस यूज़ को क्या कहेंगे, अनाफोरा. उस टूल को क्या कहेंगे, अनाफोरा. See the example of this figure of speech. I came, I saw, I conquered. Julius Caesar. Julius Caesar ने कहा कि I came, I saw, I conquered. I वर्ड का यूज़ रिपीट किया जा रहा है. मीन्स ये जितने भी हमारे पूरा ये फ्रेज यूज़ किया गया, सेंटेंस यूज़ किया गया, इसमें आई से स्टार्ट हो रहे हैं सारे तीनों के तीनों वर्ड्स. तो ये क्या है, जूलियस सीजर. मीन्स अनाफोरा ये पोइटिक फिगर यहाँ पर माना जाएगा. मैड वर्ल्ड, मैड किंग्स, मैड कंपोजिशन. किंग जॉन टू विलियम शेक्सपियर के द्वारा कहा गया. किंग जॉन में 2 में मैड वर्ड से स्टार्ट किया गया है, तो ये क्या है, अनाफोरा. इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस. सी द फ्रेज ऑफ वर्ड, इट वॉज द, it was the. What are these? These are anaphora. Means all the phrases are started with the word it was the. तो यहाँ पर किसका यूज किया गया, पोएटिक डिवाइस अनाफोरा का यूज किया गया है यहाँ पर. With malice towards none, with charity for all, with firmness in the right. With malice towards none, with charity for all, with firmness in the right. Abraham Lincoln said this.
ऑल द फ्रेजेस आर स्टार्ट विद। तो ये क्या है, अनाफोरा का यूज यहाँ पर किया गया है। मीन्स ऑल द फ्रेजेस और वर्सेस व्हेन यूज्ड विद द सेम वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इज कॉल्ड अनाफोरा। वी शैल नॉट फ्लैग और फेल, वी शैल नॉट गो टू द एंड, वी शैल नेवर सरेंडर। विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई है, बहुत अच्छी सेंटेंस है ये। वी शैल नॉट, वी शैल, तो ये वी शैल ग्रुप ऑफ वर्ड से स्टार्ट किया गया है। दैट इज ऑल्सो द यूज ऑफ पोएटिक और फिगर ऑफ स्पीच, पोएटिक टूल और लिटरेरी फिगर अनाफोरा। Assonance is the repetition of vowel sounds, not just letters। सिर्फ इसमें लेटर का ही यूज नहीं किया जाता है, जो रेपिटेशन की जाती है दैट इज नॉट ओनली द लेटर्स की, हमने लेटर्स की रेपिटेशन की जैसे कि अलिट्रेशन में हुआ था। दिस इज द साउंड ऑफ वोवल साउंड्स। जब वोवल साउंड्स की रेपिटेशन की जाती है इन द वर्ड्स दैट आर क्लोज टुगेदर, जो वर्ड्स एक दूसरे के क्लोज होते हैं, द साउंड्स डोंट हैव टू बी एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड। और ये साउंड किसी वर्ड के बिगिनिंग में होना जरूरी नहीं है, ये आगे पीछे भी हो सकती है। तो इसी को कहाँ यूज किया जाएगा, इसको असोनेंस माना जाएगा। सी द एग्जाम्पल्स। For the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore. For the rare, a sound, radiant, a maiden, a sound, angel, named Lenore. A sound की repetition जब की जा रही है that is assonance. E sound की repetition therefore all seasons shall be sweet, be sweet seasons. ये क्या है, E sound की repetition की गई है, vowel sound है and that is assonance. I साउंड की रेपिटेशन हो रही है, फ्रॉम आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु हैव अ फायर, डिजायर। आई साउंड की रेपिटेशन की जा रही है दैट इज वोवल साउंड एंड दैट इज असोनेंस। ओ साउंड की रेपिटेशन, ओ हेयर ओल्ड ट्रेशन बिलो, हिज रेथ ऑन, ओ ओल्ड ऑन बिलो। ओ साउंड की रेपिटेशन की जा रही है दैट इज असोनेंस। Next is a sound, a certain rustling of each purple curtain, a certain rustling of each purple curtain. A sound की repetition की जा रही है that is vowel and that is assonance. Next, euphemism. The next is euphemism. Poetic device is a mild, indirect and visual term that often substitute a harsh, blunt और offensive term. Euphemism एक तरह की ऐसी टर्म होती है जो कि माइल्ड टर्म होती है, किसी हार्श टर्म को यूज़ करने के बजाय अगर हम माइल्ड टर्म को यूज़ करें। इनडायरेक्टली किसी ब्लंटली मीन्स एकदम से किसी को कुछ कहने के बजाय हमें इनडायरेक्टली उसे कुछ कहा जाए। ऑफेंसिव करने के बजाय उसे भी धुंधला सा बना दिया जाए। टर्म दैट ऑफन सब्सिट्यूट हार्श, ब्लंट एंड ऑफेंसिव टर्म मीन्स ये हार्श, ब्लंट, ऑफेंसिव टर्म को यूज़ करने के बजाय जब माइल्ड, इनडायरेक्ट और विजु टर्म का यूज़ किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, यूफेमिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अ लिटल थिन ऑन टॉप इंस्टेड ऑफ गोइंग बार्ड। किसी को गंजा होते हुए कहने का अर्थ है कि अ लिटल थिन ऑन टॉप, कि तुम्हारे सर पर जो है बहुत कम पतली सी लेयर है बालों की। दैट इज मीन्स एक माइल्ड टर्म का यूज़ किया जाना इंस्टेड ऑफ हैविंग अ हार्श टर्म, इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्श टर्म। सेकेंड एग्जाम्पल इज फॉल ऑफ द बैक ऑफ अ ट्रक, फेल ऑफ द बैक ऑफ अ ट्रक, किसी ट्रक के पीछे से गिर जाना इंस्टेड ऑफ स्टोलन, चोरी हो जाने के। लेटिंग यू गो इंस्टेड ऑफ फायरिंग यू, किसी को फायर आउट करने की बजाय मीन्स किसी को निकालने की बजाय लेटिंग यू गो, चले जाने के लिए कह देना। पास्ट अवे इंस्टेड ऑफ डाइट। इकोनॉमिकल विद ट्रूथ, ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है उसके बारे में कहना इकोनॉमिकल विद द ट्रूथ, जो सच्चाई के लिए कंजूस है। द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज हाइपरबोल। हाइपरबोल मीन्स किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाइपरबोल यूजेज एक्सैगरेशन फॉर एम्फेसाइजिंग और मेक आवर स्पीच इफेक्टिव। जब हम अपने स्पीच को इफेक्टिव बनाने के लिए, उस पर और ज़्यादा एम्फेसाइज करने के लिए, जोर देने के लिए अपनी बात पर यूज़ करते हैं तो ऐसे पोएटिक डिवाइस को कहा जाता है, बढ़ा चढ़ा कर कहने वाले पोएटिक डिवाइस को हाइपरबोल। द एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल आर I have told you to stop 1,000 times, कि हजारों बार तुम्हें चुप होने के लिए कहा जा चुका है। That must be have cost $1 billion। तो ये क्या हाइपरबोल है। I could do this forever, ये हमेशा के लिए मैं कर सकता हूँ। She is older than dirt, कि वो इतनी ज़्यादा ओल्ड है जितनी की dirt। She is older than dirt, everybody knows that। तो ये क्या है, बढ़ा चढ़ा कर कही हुई बातें हैं, दैट इज हाइपरबोल। नेक्स्ट इज आयरनी। अब आयरनी कहते हैं कि दयनीय स्थिति मीन्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाना जहाँ पर जो कहा गया है, जो बताया गया, जो दिखाया जा रहा है, दैट इज देयर इज अ मार्क कॉन्ट्रास्ट बिटवीन दिस टू। मीन्स व्हेन देयर इज अ मार्क कॉन्ट्रास्ट मीन्स जहाँ पर एक दिखाई देने वाला कॉन्ट्रास्ट, विरोधाभास नजर आता है, अपोजिटनेस नजर आती है, व्हाट बिटवीन व्हाट इज सेड एंड व्हाट इज मींट, जो कहा गया है और उसका क्या मीनिंग निकल रहा है, दोनों के बीच में। बिटवीन अपीयरेंस एंड रियलिटी, जो दिखाया जा रहा है और जो हकीकत है, उन दोनों के बीच में जब एक मार्क
शार्प कॉन्ट्रास्ट दिखाया जाए, दोनों के बीच में एक क्लियर कट अपोजिटनेस नजर आए, दैट इज कॉल्ड आयरनी. फॉर एग्जाम्पल, हाउ नाइस, कितना अच्छा है. शी सेड, उसने कहा. व्हेन आई टोल्ड हर आई हैड टू वर्क ऑल वीकेंड, वीकेंड इज फॉर टेकिंग रेस्ट. और यहाँ पर व्हेन ही सेड कि वीकेंड में उसने बहुत सारा वर्क किया, द आंसर इज हाउ नाइस, दैट इज वर्बल आयरनी. तो एक दिन स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि फॉर आफ्टर वर्किंग हार्ड इन द वीकेंड टाइम, इट द आंसर इज हाउ नाइस इट इज. अ ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड. अब ट्रैफिक कॉप गेट सस्पेंडेड फॉर नॉट पेइंग हिज पार्किंग टिकट्स. अपनी पार्किंग टिकट्स को पे नहीं किया. किसने नहीं किया? एक ट्रैफिक कॉप ने, जो खुद ट्रैफिक कंट्रोलर है, ट्रैफिक को कंट्रोल करता है. ऐसा व्यक्ति जो खुद सस्पेंड हो गया है बिकॉज ही हैज़ नॉट पेड द पार्किंग टिकट्स. दैट इज situational irony. The Titanic was said to be unsinkable but sank on its first voyage. ऐसा टाइटैनिक शिप जो अपनी पहली ही वॉयज में सेंक हो गया था, डूब गया था, और जिसके बारे में कहा गया था दैट इज अनसिंकेबल. ये क्या थी? अगेन द सिचुएशनल आयरनी. नेक्स्ट इज नेमिंग अ टाइनी चूहा हुआ ब्रूटस, वर्बल आयरनी. जूलियस सीजर जो नॉवल है उसमें कहा गया है नेमिंग अ टाइनी चूहा हुआ ब्रूटस, जो कि मेन कॉन्स्पायरर था जूलियस सीजर को मारने में. व्हेन द ऑडियंस नोज द किलर इज हाइडिंग इन अ क्लोजेट इन अ स्कारी मूवी. एक स्कारी मूवी में जब एक पता चले कि जो किलर है वो छिपा हुआ है क्लोजेट में, बट द एक्टर्स डू नॉट, लेकिन एक्टर्स को नहीं पता, दैट इज ड्रामेटिक आयरनी. तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्रामेटिक आयरनी. द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर. मेटाफर यूज्ड फॉर द कंपैरिजन. अ मेटाफर मेक्स अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स ऑफ आइडिया. जब दो अलग दिखने वाली चीज़ों को, विचारों को कंपेयर किया जाए तो उसे क्या कहा जाएगा? मेटाफर कहा जाएगा. लेकिन इसमें एक यूज होता है कि वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड लाइक एज और लाइक एज जैसे वर्ड को यूज नहीं करते. विदाउट यूजिंग दीज वर्ड्स वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स और टू आइडियाज, दैट इज मेटाफर. फॉर एग्जाम्पल, हार्ट ऑफ स्टोन. हार्ट को किससे कंपेयर किया गया है? स्टोन से. टाइम इज मनी. टाइम इज कंपेयर टू मनी. द वर्ल्ड इज अ स्टेज. द वर्ल्ड इज कंपेयर टू अ स्टेज. तो इस तरह का क्या है? ये मेटाफर है. यहाँ पर लाइक एज का यूज नहीं किया गया. स्टिल द कंपेरिजन इज देयर बिटवीन टू थिंग्स और आइडियाज. शी इज नाइट owl. She is compared to owl. He is an ogre. Ogre is a monster character in a chapter or in a novel. So the person is compared to an ogre. Next figure of speech is onomatopoeia. Onomatopoeia is the term for a word that sounds like what is describing. Means जो describe किया जा रहा है उसकी जो sound है, जब उस sound को describe किया जाए that is onomatopoeia. Means जो birds हैं उनकी chirping की जो sound है that is onomatopoeia. bees की जो buzzing sound है that is onomatopoeia. Means buzz, click. These are onomatopoeia's example. Onk. These are the example of onomatopoeia. Next poetic figure is oxymoron. Oxymoron. What is oxymoron? Oxymoron is two contradictory terms used together. Oxymoron figure of speech is a figure of speech in which two contradictory terms used together, जिसमें दो अलग अलग अपोजिट जो टर्म्स होती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी जो टर्म्स होती हैं, उनको इकट्ठा यूज किया जाता है. दैट इज ऑक्सीमोरन. एग्जाम्पल्स रहेंगे इसके पीस, फोर्स. पीस एंड फोर्स. पीस शांति का दिखाता है, फोर्स ताकत को दिखाता है. कोशो हैम, जम्बो श्रैम्प, स्वीट सोरो. All these are the examples of oxymoron. Free market. So these are the examples of oxymoron. Means ये दो contradictory terms को जब आपस दिखाता है इकट्ठा ही, जो figure of speech, that is known as oxymoron. Next is personification. What is personification? Personification जैसे इसके नाम से we can understand. Personification gives human qualities to known human things or ideas. जो non living things होती हैं, जिनमें जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या कुछ विचार होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, जब उनकी क्वालिटीज़ को ह्यूमन क्वालिटीज़ का कंपेयर किया जाता है, उनके अकॉर्डिंग दिखाया जाता है, ह्यूमन क्वालिटीज़ में दिखाया जाता है, तो ये पर्सनिफिकेशन कहलाता है. जैसे द फ्लावर्स नोटेड. फ्लावर्स क्या कर रहे हैं? जब वो मूव कर रहे होते हैं नीचे की तरफ तो उसको दिखाया जाता है कि जैसे कि वो नोट कर रहे हैं, मीन्स हाँ में हाँ मिला रहे हैं. द स्नोफ्लैक्स डांस. स्नोफ्लैक्स डांस, जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो डांस कर रहे थे. द थंडर ग्रम्बल्ड. द थंडर ग्रम्बल्ड, कि बिजली का जो
गुर्राना, that is the fog crept in, the wind howled. These are the examples of personification, जब किसी नॉन लिविंग थिंग्स या आइडिया को ह्यूमन क्वालिटी के रूप में दिखाया जाता है. नेक्स्ट वन इज सिमिली. व्हाट इज सिमिली? जैसा कि हमने मेटाफर में यूज किया था कि वहाँ पर क्या कंपैरिजन दिखाया गया बिटवीन टू आइडियाज एंड टू थिंग्स, बट लाइक एंड एज वर्ड का यूज नहीं किया गया था. अ सिमिली इज अ कंपैरिजन. सिमिली भी क्या है? कंपैरिजन है बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स, जो एक दूसरे से मिलती नहीं सी चीज़ों का कंपैरिजन है. लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज. लाइक और एज जैसे वर्ड्स का यहाँ पर यूज किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, एज स्लिपरी एज एन ईल, लाइक पीज इन अ पोट. एज का यूज किया गया है, लाइक का यूज किया गया है. एज ब्लाइंड एज अ बैट, एज का यूज किया गया है. इट्स लाइक अ पिग, लाइक का यूज किया गया है. एज वाइज एज एन ओल, एज वाइज एज एन ओल, उतना बुद्धिमान जितना कि एक आउल है. तो यहाँ पर किस तरह से हमारे जो फिगर ऑफ स्पीच हैं वो कंप्लीट होते हैं. सो क्लास, watch the video carefully, like, share, comment and subscribe my channel for the notification of new videos. Thank you. Have a nice day.